गुड मॉर्निंग एवरीवन। केम छो केमन आछो। टुडे इज संडे और हम निकल चुके हैं संडे राइड पर। वाह क्या रोड है, खाली रोड, खाली सड़कें कोलकाता की। ओ माय गॉड, संडे राइड आज करना है। यस, ये सुन के आपको बहुत खुशी हो रही होगी मैं संडे राइड पे जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। संडे भी हमारा क्लास रहता है। हमारा वीक ऑफ जनरली संडे को नहीं रहता है। क्यों संडे को नहीं रहता है? क्योंकि अगर संडे हम छुट्टी मना लेंगे तो बच्चे की जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो क्लास नहीं कर पाएंगे। तो संडे को एक्चुअली जो बच्चे थोड़े दूर दूर पे रहते हैं वो आते हैं वीकेंड क्लासेस में। ओके, सैटरडे संडे उनकी क्लासेस रहती है, तो वो बैच जो है वो बैच चलता है। और इसलिए संडे को जनरली हमें ऑफ नहीं रहता है। हमारा वीक ऑफ जो रहता है वो, अगर हम बात करें तो वो रहता है मंडे को। तो हम कोई संडे राइड को नहीं जा रहे, बट फील संडे राइड वाली आती है कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता को संडे को कोई ट्रैफिक रहता नहीं है ज़्यादा। जाइए भैया, आप ही चले जाइए। उधर देखकर गाड़ी चला रहे हैं, कब पता नहीं गाड़ी का स्टीयरिंग। अरे भाई साहब गजब, हेवी ड्राइवर हो भाई आप तो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग संडे को, अरे यार ट्रैफिक कम नहीं दिख रहा है, हो सकता है आगे सिग्नल हो इसलिए ट्रैफिक दिख रहा हो। संडे को जनरली कोलकाता में ट्रैफिक रहती नहीं है, सारे लोग मस्त छुट्टी के दिन सो रहे होते हैं घर में। तो हमारा काम एक दिन बहुत आसान हो जाता है गाड़ी चलाने वाला। और ये बीच में भाई साहब ने क्या लगा के रखा है? ओ ओ ओ, चल क्या रहा है भाई बीच में? ये देखिए भाई साहब ने बीच में क्या कर दिया, ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। क्या ऑफिशियल ड्यूटी हो रहा है भाई? बीच रास्ते को कोई छेक के रखे हो? तो बीच रास्ते को छेक कर रखकर कोई ऑफिशियल ड्यूटी कैसे कर सकता है? यस, तो हम बात कर रहे थे संडे राइड जो है। संडे राइड हम लोग कभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि संडे हमारी क्लासेस रहती है, तो हम मंडे राइड करते हैं जनरली। ठीक है, हमें कहीं जाना होता है तो मंडे जाते हैं। वैसे वीक ऑफ ऑन मंडे इज अ गुड थिंग। वाई इट इज अ गुड थिंग? बिकॉज मान लो आपको कोई काम वाम है, जैसे बैंक का कोई काम है या कोई भी और काम है, तो आपको उस दिन कोई ऑफिस बंद नहीं मिलेगा, उस दिन आपको सारी ऑफिस खुली मिलेंगी। इसलिए मुझे संडे ऑफ से ज़्यादा पसंद मंडे ही ऑफ आता है। कभी भी कोई काम आपको करवाना है तो बहुत सारी, क्योंकि संडे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी ऑफिसेज बंद ही रहती है। एजुकेशन लाइन को छोड़ दिया जाए तो सारी ऑफिसेज बंद रहती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाए, सर्विस सेक्टर हो जाए, सारी सेक्टर्स जो है संडे को ऑफिशियली बंद रहती है, तो आप कोई काम उस दिन करा नहीं पाएंगे। अब ये भाई साहब मेरे से रेस लगाने के मूड में है। नहीं लगाना है यार रेस, जाओ जीतो, तुम ही जीतो, मुझे नहीं जीतना है। वैसे लास्ट डे आई वॉच कश्मीर फाइल्स ऑन जी स्टूडियोज का जो ऐप है टीवी पे। कश्मीर फाइल्स में देख नहीं पाया था, टाइम नहीं मिल पाया था कश्मीर फाइल्स जाने का, प्लस कोई कंपनी भी नहीं थी जो कंपनी चाहिए उस मूवी को देखने के लिए। तो वो फिल्म मैंने कल देखी जी स्टूडियोज पे, और कल वो जो स्टार्टिंग से लेके अंत तक, यार मुझे तो खाली मतलब होता है ना एक गिल्ट वाली फीलिंग कि वी आर गिल्टी, वो वाली फीलिंग आ रही थी। एंड यस, डेफिनेटली वी आर गिल्टी फॉर कश्मीरी पंडित्स। और सिर्फ सिंपैथी दिखाने से कुछ होता नहीं है। एंड थैंक्स टू विवेक अग्निहोत्री फॉर शोइंग द करेज टू मेक सच मूवीज, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छे से ये मूवी को डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छे से। हर, क्योंकि आप 2.5 घंटे की मूवी में सब कुछ दिखा नहीं सकते हैं, बट विवेक अग्निहोत्री साहब ने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ पेश करे, और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश नहीं की है, कश्मीरी मुसलमानों की पर्सपेक्टिव दिखाने की भी कोशिश की है।
and I loved the way the acting skills of Mithun Chakravarti, Darshan and obviously Anupam Kher. क्या एक्टिंग की है, और वो जो प्रोफेसर मेनन बनी है उनका भी एक्टिंग सही है. एंड जो दर्शन स्पीच देता है लास्ट में, दैट स्पीच वाज आल्सो वेरी ऑसम. वो स्पीच बहुत लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमें उतनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती है. ठीक है, हमें हिस्ट्री कुछ भी इनफैक्ट नहीं पढ़ाई जाती है. हिस्ट्री में बस हम लोग मुगल इतिहास थोड़ा मोड़ा और थोड़ा मोड़ा गांधी जी के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, खुश हो जाते हैं. बट एक्चुअली जो दर्शन की जो स्पीच थी, आई लव्ड द वे he has given a very clear picture of what Kashmir is all about. He mentioned many names in that speech, like Kalhan. कल्हान की जो बुक है एक राज तरंगिनी, वो राज तरंगिनी बुक इज a very important source of the history of the Kashmir. उसमें आपको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है. और वो जो बोलता है अपनी स्पीच में कि वंस अपॉन अ टाइम कश्मीर वाज अ पावर सेंटर ऑफ नॉलेज, ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. 100 and 200% वो करेक्ट बोल रहा होता है. बहुत सारा उसने नाम लिया, जैसे एक ललित आदित्य करके राजा हुआ करते थे जिसका नाम आता है मूवी में. उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब वो कश्मीर के राजा थे तो उन्हीं के दौरान वहां पे जो मार्टंड का सन टेम्पल है वो बनवाया गया था. और अगर बात किया जाए तो वो इतने ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, इतने मतलब प्रतापी राजा थे कि उनका जो रूलिंग था वो उज्बेकिस्तान, आज के मिडिल आप कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट एशिया है, उज्बेकिस्तान तक जो हम लोग बात करते हैं तो राजा ललित आदित्य जी का साम्राज्य हुआ करता था. बहुत सारे इसमें नाम मेंशन किए गए हैं, सुश्रुत का, चरक का, यानी कि जो फादर ऑफ आयुर्वेदा हुए, जो फादर ऑफ मेडिकल साइंसेज हुए. ठीक है, तो वो सारे लोग जाके वहां पे ही नॉलेज जो है गेन किया करते थे. तो दैट वाज द पावर ऑफ द कश्मीर. और उसके बाद भी वो एक रेफरेंस जो है वो मेंशन करता है जो कि बताता है कि यार कैसे कश्मीर को प्लंडर किया गया, कैसे कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस पहले किया गया और बाद में जेनोसाइड किया गया. ये सारी बातें जो है वो अपनी स्पीच में, आई लव्ड द स्पीच. एंड जिसने भी ये स्पीच प्रिपेयर किया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो स्पीच, लेकिन वो स्पीच में काफी ज्यादा रेफरेंस हमारे दर्शन भाई साहब ने डाले हैं. एंड थैंक्स कुडोस टू द डायरेक्टर जो कि इतना डीप ले गया है मूवी को. और ये दिखाता है, बार बार एक वर्ड बोला जाता है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, इट इज नॉट अ एक्सोडस, इट वाज ब्लडी जेनोसाइड. आई 100% एग्रीड. हमें तो ये बातें बहुत पहले से पता हुआ करती थी क्योंकि हम कॉलेज में यार हम लोग आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शाखाओं में जाया करते थे, तो वहां उसी समय से हमें पता था. बट आज के डेट में, आज का जो मॉडर्न कल्चर है, जो जिस तरह से अर्बनाइजेशन हुआ है, जिस तरह से हम अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं, तो इन दैट केस अगर हम लोग बात करें तो बहुत बच्चों को, बहुत लोगों को कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो पता नहीं होगा. कैसे पता हो सकता है? तो ये चीज है. So this is Kolkata Road, man. तो वही वो मूवी देख के काफी ज्यादा गिल्ट फील हुआ. और यस, ना कि कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से इग्नोर किया गया है बाय द
urban naxals, I call them the urban naxals who have neglected their plight. और दिस इज नॉट पॉलिटिक्स मैन, दिस इज ब्लडी जेनोसाइड, जो कि आज तक उठाया नहीं गया था। और बहुत कायदे से इस पे मूवी बनाई गई है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि ये मूवी मैं हॉल में नहीं देख पाया। और सच में जो कश्मीरी पंडितों के लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि उनके ऊपर फाइनली किसी ने मूवी बनाई है, और बहुत ही सही मूवी बनाई, बहुत ही सही मूवी बनाई। और क्या कहूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गो एंड वॉच, इट इज अवेलेबल ऑन जी स्टूडियोज एंड यू विल लव। किसी के सुनने में नहीं रहना है, किसी को सुनकर हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि व्हाट इज, मुझे किसी के सुनने में मैं रहता नहीं हूं, ठीक है। हम लोग खुद ही रैशनल लोग हैं यार, हमारे पास लॉजिक की कोई कमी नहीं है। अगर हमें सही पर्सपेक्टिव, किसी को सुन के नहीं डिसाइड करना है, खुद समझ के, खुद पढ़कर डिसाइड करना है। नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप अपना सही पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। इंडिया में दैट इज द प्रॉब्लम, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, दे हैव लैक ऑफ नॉलेज। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भंडार है, आप रैशनल लोगों की संख्या है ही नहीं, और जब रैशनल लोगों की संख्या है ही नहीं तो आप लोगों को क्या बातें समझा सकते हैं, कुछ भी नहीं समझा सकते। तो इसलिए ये दो वर्ग बढ़ जाता है, एक राइट विंग कह लो, एक लेफ्ट विंग कह लो, ठीक है। एक बात मुझे आपसे और करनी थी और भूल गया। हाँ, आज एक और सही चीज हुआ, क्या नाम है लास्ट डे हुआ, लास्ट डे गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द कट ऑन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी पे कुछ कट हुआ है, कस्टम ड्यूटी पे भी शायद कुछ कट हुआ है। एंड इससे फायदा ये हुआ है कि डीजल हो गया है 5 रुपए सस्ता और पेट्रोल हो गया है 9.5 रुपए सस्ता। तो ये एक बहुत ही रिलीफ वाली, 115 रुपए पेट्रोल चल रहा है यार कोलकाता में। तो कम से कम 10 रुपए जो सस्ते होंगे उससे कुछ तो फायदा मिलेगा ही। और सीएनजी जो है, एलपीजी गैसेस जो है वो भी 200 रुपए तक सस्ती की गई है। तो दैट इज अप्रिशिएबल एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोग को। ये गवर्नमेंट जो है काफी ही संवेदनशील गवर्नमेंट है मुझे लगता है। इसमें बहुत लोग, आप लोग की अलग राय हो सकती है, बट मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील गवर्नमेंट है। और काफी कुछ भी होता है तो ये एक्शन, जो पहले हम लोग मिस करते थे, तुरंत एक्शन हो जाता है, प्रॉम्प्टली कोई चीज पे एक्शन दिखता है। तो ये काफी अच्छा चीज हुआ, लोगों को राहत मिलेगी यार। 9.5 रुपए पेट्रोल, बाप रे, काफी ज्यादा बढ़ भी गए थे, इसी हिसाब से बढ़े भी थे पर अभी भी मुझे लगता है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस होनी चाहिए वो अंडर 100 होनी चाहिए, अंडर 100, दैट इज मैक्स टू मैक्स। और 97, 96 इस तरह से रहे यार, तो बहुत ज्यादा है यार पेट्रोल की कीमतें। हम लोग को, मुझे लगता है 19 तक पेट्रोल जो था वो 84 या 80, 84, 82, 84 पे चलता था। अचानक से आपने उसको यार, अब कम भी होगा तो कितना कम हो जाएगा, 10 रुपए कम होगा तो 10 रुपए से क्या जाता है, 10 रुपए से कुछ, ठीक है, होने में तो बहुत कुछ हुआ, बट और कम होना चाहिए। देयर इज अ स्कोप ऑफ मोर करेक्शन इन द पेट्रोल प्राइसेस। सो दिस इज, ये भैया हरियाणा नंबर का गाड़ी है। संडे भाई, आज चला लो, आज कोई ना पकड़ने वाला है। आज पूरा संडे, संडे राइड करना है। आज गाड़ी चलती है 5वीं गियर में यार। सो यू करते करते हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। और क्या रोड है, खुला रोड है, खाली रोड है, संडे के
आज अपना जिंदगी है भाई, जिंदगी, आज ही तो जिंदगी है। जहां से जाओ नो ट्रैफिक सिग्नल, सारा खुला खुला मिला है आज भाई साहब। 20 मिनट के अंदर हम लोग लगता है कि पहुंचे हैं। 20 मिनट्स आई थिंक मोर देन इनफ। आहा, मजा आ गया गाड़ी चला के आज। ओहो, ये पहुंच गए हैं हम लोग। टक 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 करके, नॉक नॉक नॉक। आज तो कहीं भी गाड़ी लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा।